तो ऑप्टिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज के बाद हम एक स्टेटमेंट को बहुत डीपली एक्सप्लेन करेंगे यहां पे, या उस चीज को मतलब फील करने की कोशिश करेंगे। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है ना। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो स्टेटमेंट के ट्रू होने की वजह से ही तो शैडोज फॉर्मेशन होती है। अगर लाइट बेंड हो सकती, ठीक है, तो लाइट के रास्ते में अगर कोई आप ओपेक ऑब्जेक्ट ले आओ तो उसकी शैडो बनती है कहीं पे भी, ठीक है। अगर लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता और लाइट मुड़ सकती तो लाइट मुड़ के उसके पीछे पहुंच जाती और कोई शैडो नहीं बनती। लेकिन लाइट मुड़ नहीं सकती, लाइट कैन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली। इसलिए अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है तो लाइट को इंटरसेप्ट कर देता है और ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे लाइट नहीं पहुंचती। तो अगर हम उसके पीछे स्क्रीन लेके खड़े हो जाएं तो स्क्रीन पे वो वाला पोर्शन डार्क दिखता है जहां पे लाइट नहीं पहुंचती, ठीक। और उसी पोर्शन को, उसी डार्क पोर्शन को हम ऑब्जेक्ट की शैडो बोलते हैं। तो यहां पे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा शैडो फॉर्मेशन, शैडो किस तरीके से बनती है। तो शैडो फॉर्मेशन, कुछ टर्म्स हैं जो शैडो फॉर्मेशन पे बेस्ड है, ठीक है। देखिए, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसी फैक्ट पे बेस्ड है शैडो की फॉर्मेशन, ठीक। अब हमें देखना है कुछ डिफरेंट केसेस हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। जैसे लाइट का जो सोर्स है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कैसा होना चाहिए, ओपेक, तभी जाके शैडो बनेगी। लाइट सोर्स, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब लाइट सोर्स कई टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक तो पॉइंट सोर्स मतलब कोई पॉइंट, लाइट का कोई पॉइंट जिसमें से मतलब लाइट रेज निकल रही हो। और एक होता है कंटिन्यूअस सोर्स भी कह सकते हो आप, या फिर एक्सटेंडेड सोर्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। एक वर्ड और यूज कर सकते हो, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स। एक्सटेंडेड लाइट सोर्स का मतलब एक पॉइंट से ज्यादा बड़ा। पॉइंट सोर्स क्या हुआ, ये रहा पॉइंट सोर्स। इस पॉइंट सोर्स में से अगर लाइट निकलेगी तो इस तरीके से निकलेगी, यूं, मतलब ऐसे लाइट निकल रही होगी यहां से, ये पॉइंट सोर्स होगा। एक्सटेंडेड सोर्स मतलब ये ऐसा। एक्सटेंडेड सोर्स का मीनिंग क्या हुआ, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज का ग्रुप या बंच, यानी कि एक पॉइंट सोर्स यहां पे, एक पॉइंट सोर्स यहां पे, एक पॉइंट सोर्स यहां पे, एक पॉइंट सोर्स यहां पे। तो ये कंटिन्यूअस लाइन बनी हुई है जिससे इस तरीके से लाइट निकलती है, हर डायरेक्शन में लाइट निकलती है इसमें। तो अगर मैं इन पोर्शन को बिल्कुल पास कर दूं तो इसको हम एक एक्सटेंडेड लाइट सोर्स बोलेंगे, जो कि बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज का बंच है। अब इसके रास्ते में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाएंगे तो शैडो बनेगी, इसके रास्ते में भी अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाएंगे तो भी शैडो बनेगी। तो हमें दोनों केस स्टडी करने हैं, ठीक। अब ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड, ठीक। ये भी मुझे एनालाइज करना है। तो मैं पहले पॉइंट सोर्स लेके उसके रास्ते में दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट रखूंगा, फिर मैं एक्सटेंडेड सोर्स लेके उसके रास्ते में दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट रखूंगा और शैडो को एनालाइज करूंगा, ठीक। इनमें से कुछ जो 4 केस हुए, पॉइंट सोर्स और 2 टाइप के ये ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंडेड सोर्स, फिर 2 टाइप के ऑब्जेक्ट, 4 केस हुए। 4 में से केवल एक केस ऐसा है जिसको हमें स्टडी करना पड़ेगा, बाकी तो बहुत इजी है, ठीक है ना। जैसे हमने कोई पॉइंट सोर्स ले लिया, पॉइंट सोर्स के रास्ते में ये कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है ना, ये कोई पॉइंट सोर्स है जिसमें से लाइट निकल रही है, इट्स अ पॉइंट सोर्स, ठीक है ना। यहां पे
उसके रास्ते में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या है, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इससे हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही है, ऐसे यूं यूं। तो अगर मैं यहां पे एक स्क्रीन ले लेता हूं इस जगह, तो यहां पे इस पॉइंट सोर्स की शेडो ऐसे यहां पे बन जाएगी, इस पॉइंट सोर्स की पॉइंट ऑब्जेक्ट की शेडो यहां पे बन जाएगी, बस एक पॉइंट ही आ जाएगा। इसमें कुछ एनालाइज करने वाला है ही नहीं। आप स्क्रीन को या तो राइट मूव कर लो या लेफ्ट मूव कर लो, सोर्स जो पॉइंट है उसका साइज चेंज नहीं होगा। अब अगर पॉइंट सोर्स ही है, अगेन एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, लेकिन उसके रास्ते में आपने कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरीके से, और यहां पे एक स्क्रीन है, ठीक है, यहां पे एक स्क्रीन है, तो क्या होगा, ये पॉइंट सोर्स इस ओपेक ऑब्जेक्ट की इमेज जो शेडो है वो यहां पे बना देगा, ये एकदम डार्क शेडो हो जाएगी इस तरीके से। दिस विल बी अ डार्क एरिया, ठीक है। अब एक पॉइंट सोर्स अगर लिया जाए, ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड लिया जाए, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी शेडो बनेगी। ठीक, इसमें भी एनालिसिस करने को बहुत सारी चीजें नहीं है। ठीक, आप ये देखो, अगर मैं यहां पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाऊं तो इसकी रेडियस अगर r है और इसकी रेडियस कैपिटल R है, ये वाली डिस्टेंस अगर x है और ये टोटल डिस्टेंस d है, तो मुझे इसका साइज पता चल सकता है, r अपॉन x इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन d। ये वाला रिलेशन यहां पे होल्ड करेगा और हम इस शेडो का एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक केस तो ये हो गया, केस 1, केस 2। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस ये हो सकता है कि हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लें, दिस इज एक्सटेंडेड सोर्स, दिस इज लाइट सोर्स। कैसा सोर्स है, एक्सटेंडेड, और इसके सामने हम पॉइंट ऑब्जेक्ट रखें। ठीक, अब अगर मैं यहां पे स्क्रीन ले आता हूं एक इस जगह पे, तो आप देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से लाइट निकलेगी। देखो यहां पे सब जगह लाइट निकल रही है। मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का ये वाला सेक्शन इसकी शेडो यहां बना रहा है, लेकिन उससे नेक्स्ट वाला सेक्शन, उससे नेक्स्ट वाला जो सेक्शन होगा, ठीक है, वो उस डार्क पोर्शन पे अपनी लाइट डाल देगा यहां पे, और यहां पे कोई शेडो ही नहीं बचेगी। आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि इसके हर पॉइंट में से लाइट निकल रही है, हर पॉइंट में से लाइट निकल रही है, इसके हर पॉइंट में से लाइट निकल रही है, ऐसे हर पॉइंट में से लाइट निकल रही है। तो मान लीजिए ये वाला सेक्शन इसकी शेडो यहां पे बनाता है, लेकिन इस एरिया में यहां वाली लाइट पहुंच जाएगी और यहां की शेडो को खत्म कर देगी, तो इस पॉइंट को भी एनालाइज करने का कोई मीनिंग नहीं बनता। अब केस आता है फोर्थ केस, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड सोर्स और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ये देखो, अगर यहां पे देखा जाए और यहां पे एक स्क्रीन ली जाए, ठीक है, तो यहां पे इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की शेडो आपको मिल सकती है, ऐसे इस जगह पे मिल जाएगी। मान लो ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड सोर्स है, यहां पे मिल जाएगी, या फिर अगर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और भी बड़ा है तो शेडो यहां तक पहुंच जाएगी। तो दिस केस इज वर्थ एनालिसिस। ये वाला जो फोर्थ केस है ये एनालिसिस करने लायक केस है। तो अब हम इसी केस को एनालाइज करेंगे। यहां पे हमारा काम है शैडो फॉर्मेशन के फोर्थ केस को एनालाइज करना, क्योंकि ये तीन केस बहुत इजी और सिंपल है। ठीक है, तो हम इस केस को एनालाइज करेंगे, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने डिसाइड किया है कि हम केवल ये लास्ट वाला केस एनालाइज करेंगे, क्योंकि इसी केस से हमको सब चीजें पता चल जाएंगी। हमें फालतू में बहुत ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी के केस इजी है। ठीक, तो
तो हम इस केस को अगर एनालाइज करेंगे तो देखिए किस तरीके से करना है, यानी कि हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहां पे रख के, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स के सामने रख के सारे केसेस एनालाइज करने हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा मेन मोटिव क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंडेड सोर्स, इनकी हम शेडो फॉर्मेशन अभी एनालाइज करेंगे। यहां पे भी दो केस बनते हैं, ठीक है ना, क्या है, साइज ऑफ सोर्स एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो पहला केस हम ये ले लेते हैं, व्हेन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन, ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन सोर्स। ठीक है, देखिए क्या करना है इसमें, मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, और यहीं पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, दिस इज सोर्स, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहां कहीं किसी पोजीशन पे एक स्क्रीन ले आऊं, मान लीजिए मैं यहां पे एक स्क्रीन ले आता हूं इस जगह पे, व्हाट इज दिस, इट्स अ स्क्रीन, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ओ, ये कुछ भी हो सकता है, इट्स कैन बी अ कॉइन, ये एक कॉइन भी हो सकता है, 1 रुपी कॉइन भी हो सकता है, और ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके हर पॉइंट पे लाइट निकलती है, हर पॉइंट से लाइट निकलती है यहां पे। अब आप ये देखिए, अगर यहां पे मैं इस सोर्स की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस यहां पे प्लॉट कर दूं तो वो एक्सट्रीम्स मिल जाएंगे हमें। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट की शेडो अगर मैं दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दूं तो मुझे लिमिट्स मिल जाएंगी कि हाँ इससे ऊपर शेडो नहीं जाएगी, इससे नीचे शेडो नहीं जाएगी, ठीक। अब आप देखिए अपर एंड, इस अपर एंड का शेडो कहां पे बनाएगा, ये यहां से निकलने वाली रे इस पॉइंट को टच करते हुए यहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है, यानी कि इससे ऊपर ऊपर लाइट रहेगी पर इस पॉइंट की लाइट इससे नीचे नीचे नहीं आएगी। अगर मैं इससे नेक्स्ट पॉइंट की देखूं तो इससे नेक्स्ट पॉइंट की लाइट यहां पहुंचेगी पर इससे नीचे नहीं पहुंचेगी। दैट मीन्स इस पूरे सोर्स के से कोई भी लाइट इस पॉइंट से नीचे नहीं पहुंचेगी, इस पॉइंट से ऊपर ऊपर ही लाइट रहेगी, इससे नीचे नहीं पहुंचेगी। तो ये वाला पोर्शन डार्क आ जाएगा यहां पे, ठीक। अब आप एक चीज और देखिए, ये जो लोअर वाला एंड है, ठीक है, यहां पे इसकी जो लाइट है, इसकी लाइट यहां तक पहुंचेगी, ठीक है ना, और इससे ऊपर वाले एंड की लाइट यहां तक पहुंचेगी, ठीक है ना। बाकी इस वाले पोर्शन में, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को एनालाइज करूं, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट पे किसी की भी लाइट नहीं पहुंच रही है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को एनालाइज करूं, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे इसकी लाइट तो नहीं आ रही, यानी कि इस पॉइंट की लाइट तो नहीं आ रही, पर इस पॉइंट पे इसकी लाइट आ रही है, यानी कि इस वाले पॉइंट पे कुछ लाइट आएगी और कुछ लाइट नहीं आएगी। अब इस पॉइंट को अगर मैं 1, 2 और 3 को एनालाइज करूं, पॉइंट 3 पे यहां से सबकी लाइटें आएंगी, सबकी लाइटें आएंगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और यहां पर ये वाला पॉइंट है, इन दो के बीच में पार्शियल लाइट रहेगी, पार्शियल लाइट, ठीक है ना। और 3 के बाद यहां पे फुल लाइट रहेगी, इस जगह रहेगी फुल लाइट, ठीक है। अब आप ये देखिए, यही काम नीचे भी होगा। अगर मैं इसी चीज को देखूं तो यही काम नीचे भी होगा। नीचे किस तरीके से होगा, आप ये देखिए, अगर मैं ये जो ऊपर वाला एंड है, अगर ऊपर वाला एंड है, यहां से देखूं तो यहां की लाइट यहां तक पहुंचती है, ठीक है ना, और इस पॉइंट की लाइट यहां तक पहुंचती है।
इसका मतलब ये वाला जो एरिया ये इसमें पार्शियल लाइट होगी। पार्शियल लाइट का मीनिंग अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट को एनालाइज करूं, तो इस पॉइंट पे यहां वाले किसी पॉइंट की लाइट नहीं पहुंचेगी, लेकिन इस पॉइंट पे यहां से नीचे नीचे सब पॉइंट की लाइट पहुंच जाएगी। तो यहां पे इस एरिया में पार्शियल लाइट होगी। अब अगर इस पूरे सोर्स को देखा जाए तो इसकी लाइट यहां पे सब जगह मिलेगी आपको। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक नो लाइट, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पार्शियल लाइट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पार्शियल लाइट। एक्चुअल में अगर ये कॉइन है, ठीक है ना, तो ये वाली जो पिक्चर बनेगी यहां पे, ये वाली जो पिक्चर बनेगी, इसकी अगर मैं आपको इमेज ड्रॉ करके दिखाऊं, ये स्क्रीन अगर थोड़ा स्मॉल साइज की लें हम, यहां पे अगर स्क्रीन को हम थोड़ा स्मॉल साइज की लें तो यहां पे किस तरीके की इमेज बनेगी। देखिए बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन मैक्सिमम डार्क होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये पोर्शन थोड़ा सा पार्शियल डार्क होगा और ये वाला एकदम वाइट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहां पे देखें तो ये वाला पोर्शन मैक्सिमम डार्क होगा, ये वाला। ये वाला पोर्शन मैक्सिमम डार्क होगा यहां पे, ये वाला। अब इसके जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन थोड़ा ग्रे होगा, क्योंकि यहां पे कैसी लाइट आ रही है, पार्शियल लाइट आ रही है। और ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा एकदम वाइट होगा। दिस पोर्शन विल बी वाइट। आप ये देखो, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है ये, और फिर ये वाला जो सेक्शन है ये, ठीक है। इस तरीके की लाइट बनेगी। यहां पे ये वाला जो सेक्शन है ये मैक्सिमम डार्क होगा, ये पार्शियल डार्क होगा, ठीक है। इसको ग्रे भी बोल सकते हो आप। और ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन होगा व्हाइट, ठीक। तो यहां पे इन अलग अलग एरियाज के नाम हैं। ये चीज होगी अम्ब्रा, इसको क्या बोलेंगे, अम्ब्रा। ये वाली चीज होगी पेनम्ब्रा, पेनम्ब्रा, ठीक। तो और ये पोर्शन व्हाइट, इसका कोई नाम ही नहीं है, तो लाइट वाला एरिया है। तो दिस इज अम्ब्रा, दिस इज पेनम्ब्रा, और ये व्हाइट पोर्शन। तो यहां पे ये वाली जो चीज है ये तो अम्ब्रा हुआ, ठीक है ना, और ये चीज क्या हुई, पेनम्ब्रा। ऐसे ये एक्चुअल में ये पूरा का पूरा गोल सर्कल ऐसे है अगर ये कॉइन है तो, ठीक। तो ये आपको पिक्चर मिलेगी यहां पे इस स्क्रीन की। सेंट्रल पोर्शन सबसे ज्यादा डार्क होगा, फिर थोड़ा ग्रे पोर्शन होगा, फिर बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। अब आप मुझे यहां पे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं, अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को राइट में मूव कराता हूं, ठीक है ना, अगर मैं यहां पे इस ऑब्जेक्ट को राइट में मूव कराता हूं तो क्या होगा। देखिए इस ऑब्जेक्ट को राइट में मूव कराने से यहां पे क्या होगा, अगर सिचुएशन देखी जाए तो ये तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ओ सॉरी सोर्स है, ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है ना। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव कराऊं तो क्या होगा, पहले क्या हो रहा है, बाउंड्रीज ये आ रही है, दिस इज अम्ब्रा, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को राइट में मूव कराता हूं इस तरफ, तो ये वाली जो चीज है ये यहां पहुंच जाएगी। मान लीजिए राइट में मूव करा के मैंने इसको यहां पहुंचा दिया, तो अब आप ये देखो जो अम्ब्रा का साइज है
ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को राइट में मूव कराने से अम्ब्रा का साइज जो है ना वो डिक्रीज होता है। और ऑब्जेक्ट को अगर मैं लेफ्ट में मूव करा दूं, लेफ्ट में मूव कराने का मतलब है कि मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख देता हूं इस जगह, तो यहां पे रखने से अम्ब्रा का साइज लार्ज होता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव कराऊं तो अम्ब्रा इंक्रीज होता है, अम्ब्रा का साइज इंक्रीज होता है। अब यही काम एक्सटेंडेड सोर्स का है। अगर सोर्स के और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो अम्ब्रा का साइज कम होता चला जाएगा, और ये हो तो अम्ब्रा का साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक तरीके से और भी एनालाइज कर सकते हैं यहां पे। ठीक, स्क्रीन को आगे ले जाएंगे तो सबका साइज छोटा होता चला जाएगा। अब आप एक चीज और देखो, यहां पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां ले आता हूं, इस जगह ऑब्जेक्ट को मैं खिसका के इस जगह पे ले आता हूं यहां पे, तो यहां लाने से क्या होगा, एक तो अम्ब्रा का साइज कम हो जाएगा, ठीक है ना, और पेनम्ब्रा का साइज, ठीक है ना, पेनम्ब्रा का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, पेनम्ब्रा, क्योंकि पेनम्ब्रा की जो लोअर लिमिट है, पेनम्ब्रा का साइज भी कम हो जाएगा, यानी कि दोनों का साइज डिक्रीज हो जाएगा। अगर यहां पे देखा जाए, इस चीज से एनालाइज कर सकते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो आप ये देखो, अगर मैं यहां पे पेनम्ब्रा डिसाइड करने लगूं तो इस पोजीशन में पेनम्ब्रा यहां से लेके यहां तक बनता है। अगर मैं थोड़ा आगे ले जाऊं, यहां पे इस जगह ले जाऊं, तो यहां पे देखो पेनम्ब्रा का साइज थोड़ा, पेनम्ब्रा की जो आउटर लिमिट है वो नीचे आ गई, तो पेनम्ब्रा का साइज भी यहां पे डिक्रीज हो जाता है इस तरफ आने से। तो एक्चुअल में शेडो श्रिंक हो जाती है अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस तरफ ले जाता हूं। क्लियर, इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम सब कुछ रब करके नेक्स्ट वाला केस डिसाइड एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट वाला कौन सा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन सोर्स, ये आ जाएगा, इसको भी नोट करिए आप। ओके, तो हमको नेक्स्ट केस एनालाइज करना है, तो मुझे ये सब रब करना पड़ेगा यहां पे। ओके, तो हमको नेक्स्ट केस कौन सा एनालाइज करना है, जब ऑब्जेक्ट छोटा है सोर्स से, यानी कि सोर्स का साइज बड़ा है और ऑब्जेक्ट छोटा है, तो हम शैडो फॉर्मेशन एनालाइज कर रहे हैं। कब, व्हेन सोर्स इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने एक सोर्स ले लिया, थोड़ा एक्सटेंडेड सोर्स ले लिया हमने, बड़ा सोर्स का साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है, और ये एक रेफरेंस लाइन है, यहां पे ऑब्जेक्ट है एक, ऑब्जेक्ट का साइज कम है, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सोर्स। ठीक, यहां पे हम एक स्क्रीन रख देते हैं इस जगह, दिस इज स्क्रीन। ठीक, अब हम एनालाइज करेंगे सोर्स को, या आप एक काम करिए, इसका साइज आप और छोटा ले लीजिए, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। ठीक, अब आप देखिए क्या होना है, यहां पे अगर मैं सोर्स को लेता हूं तो सोर्स में जो अपर और लोअर लिमिट है, अपर एंड लोअर लिमिट है, यहां से देखो, यहां से एक रे आएगी, इसको टच करते हुए यहां पहुंच जाएगी, एक दूसरी रे आएगी, इसको टच करते हुए यहां पहुंच जाएगी। अगर ये चीज एक कॉइन है, ये कॉइन भी हो सकता है, अगर ये चीज एक कॉइन है तो आप ये देखो यहां पे इस टाइप की एक डार्क शेडो आ जाएगी, क्योंकि वहां पे किसी की भी लाइट नहीं पहुंच पाएगी। अब आप एक चीज और देखिए, इस पॉइंट से निकलने वाली लाइट
यहां तक पहुंचेगी और इससे निकलने वाली लाइट यहां तक पहुंचेगी। तो ये वाला जो एरिया है यहां से लेके यहां तक का, अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट की लाइट नहीं पहुंच सकती यहां पे, यानी कि इस पॉइंट पे इस पॉइंट की लाइट नहीं पहुंच सकती। इसका मतलब यहां पे पार्शियल लाइट होगी, पार्शियल लाइट होगी यहां पे, और ये एकदम डार्क पोर्शन होगा और ये भी फिर पार्शियल लाइट होगी। बिल्कुल साफ साफ दिखता है हमें। तो यहां पे फिर से एक ऐसा ही अरेंजमेंट बन जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खिसकाता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना, तो इस तरफ खिसकाने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट को मान लो मैंने यहां पे रख दिया, ये ऑब्जेक्ट की नई लोकेशन हो गई। अगर ये ऑब्जेक्ट की नई लोकेशन है तो क्या होगा, यहां से निकलने वाली रे अब इसको टच करते हुए यहां पहुंचेगी और यहां से निकलने वाली रे इसको टच करते हुए यहां तक पहुंचेगी। अब ये जो डार्क एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, डार्क एरिया जो है वो साइज में बढ़ जाएगा, पहले छोटा था। यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस तरफ कर दूं, यहां पे इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां पे कर दूं इस जगह ये, तो वहां पे कोई पोर्शन उस जगह पे, ठीक है ना, उस जगह पे यहां पे देखो ऐसे कर दूंगा मैं, तो ये पोर्शन ऐसा आएगा जहां पे नीचे से भी लाइट आ जाएगी और ऊपर से भी लाइट आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें अभी केवल इसकी फर्स्ट पोजीशन पे कंसंट्रेट करना है, सेकंड पे और थर्ड पे नहीं। हम फर्स्ट पोजीशन पे कंसंट्रेट करेंगे। अगर फर्स्ट पोजीशन को रखेंगे तो यहां पे ये वाले पोर्शन से यूं लाइट आएगी और इस तरीके से एक डार्क रीजन आ जाएगा ये, और ये वाला पार्शियल आ जाएगा, बाकी का व्हाइट आ जाएगा। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर ले जाऊंगा तो सेंट्रल पोर्शन बढ़ने लगेगा, सेंट्रल पोर्शन तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आप ये देखो जो पेनम्ब्रा का साइज है, थर्ड पोजीशन पे जो पेनम्ब्रा का साइज है वो यहां से कम हो, यहां से नीचे पहुंच जाएगा। अब यहां से तो ऊपर चला गया और यहां से नीचे चला गया, इसका मतलब पेनम्ब्रा का साइज कम होता चला जाएगा। इस चीज को हम कैसे एनालाइज करेंगे, अगर मैं यहां पे ये वाले चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश करूं दोबारा से, ठीक है ना, तो देखिए हम यहां पे दो तरीके की पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। ये पोजीशन 1, ये 2 और ये 3, ये पोजीशन 1 के अकॉर्डिंग चल रहा है सिस्टम। तो पोजीशन 1 के अकॉर्डिंग सेंट्रल पोर्शन ऐसा है और आउटर पोर्शन ऐसा है, ठीक है। सेंट्रल पोर्शन मैक्सिमम डार्क है, सेंट्रल पोर्शन इज मैक्सिमम डार्क, दिस इज सेंट्रल पोर्शन। अब इसके बाद का जो आउटर पोर्शन है दैट इज ग्रे, दिस आउटर पोर्शन इज ग्रे। This portion is gray. ये सेंट्रल पोर्शन आपको मैक्सिमम डार्क मिलेगा, ये ग्रे मिलेगा। इसके बाद का जो पोर्शन है यहां पे ये वाला, ये व्हाइट होगा, दिस विल बी व्हाइट, दिस पोर्शन विल बी व्हाइट, ऐसे। तो ये वाला सेक्शन, अब कि इस केस में ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, दिस इज अम्ब्रा एंड दिस इज पेनम्ब्रा। अब हम ये केस कैसा हो जाएगा अगर हम चेंज कर देंगे इस चीज को, मतलब इफ ऑब्जेक्ट मूविंग राइट साइड, तो ये वाली चीज, ये वाली जो चीज है ये कन्वर्ट होके कैसी हो जाएगी, ऐसी। देखिए कैसी होगी, सेंट्रल पोर्शन। देखो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट पोजीशन 2 पे पहुंच जाते हैं तो ऑब्जेक्ट यहां आ गया, यहां आने से क्या होगा,
यहां आने से जो सेंट्रल डार्केस्ट पोर्शन है वो इतना बड़ा हो गया, और जो पेनम्ब्रा है वो खिसक के अंदर की साइड आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, सेंट्रल पोर्शन तो इंक्रीज हो जाएगा साइज में, सेंट्रल पोर्शन साइज में इंक्रीज हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन श्रिंक होके छोटा हो जाएगा। तो सेंट्रल पोर्शन किस तरीके से हो जाएगा, जो अम्ब्रा है वो साइज में इंक्रीज हो जाएगा, और पेनम्ब्रा जो है, ठीक है, पेनम्ब्रा यहां पे साइज में डिक्रीज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, आउटर साइड से इनर की साइड मूव कर जाएगा और इनर साइड से आउटर साइड मूव कर जाएगा, तो इन टोटल उसका एरिया कम हो जाएगा। यहां पे ये सेक्शन, तो आप ये देखिए, ये वाला जो सेंट्रल सेक्शन है ये तो इंक्रीज हो गया, और ये वाला सेक्शन यहां पे डिक्रीज हो गया। अब क्या होगा, ये वाला पोर्शन है व्हाइट, दिस पोर्शन इज व्हाइट, ठीक। आप देखिए, अगर आप ऑब्जेक्ट को राइट साइड मूव कराओगे तो सिचुएशन यहां से ऐसी शिफ्ट हो जाएगी, सेंट्रल पोर्शन यहां से बड़ा हो जाएगा, और ये जो पोर्शन है यहां जाते जाते छोटा हो जाएगा। तो यहां पे ये वाली जो चीज है, दिस इज अम्ब्रा एंड दिस इज पेनम्ब्रा, ठीक है, और ये बाहर का पोर्शन व्हाइट वाला। अब इसी में एक केस और बचता है जो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वो केस कैसा है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज और छोटा हो जाए, यानी कि यहां पे अगर मैं देखूं तो मान लीजिए एक्सटेंडेड सोर्स यहां से यहां तक का है, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट छोटा है साइज में यहां पे, ये दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज सोर्स, और यहां कहीं पे स्क्रीन रखी हुई है, ये कोई कहीं पे स्क्रीन रखी हुई है। तो आप ये देखिए, यहां पे अगर यहां से आने वाली लाइट को एनालाइज किया जाए तो इस पॉइंट से ऊपर ऊपर सब जगह लाइट होगी, और यहां पे भी इस पॉइंट से ऊपर ऊपर सब जगह लाइट होगी, ठीक है। तो अगर ये कौन सा पोर्शन है, अगर यहां पे स्क्रीन होती, अगर ये स्क्रीन होती, ठीक है, तो ये क्या होता, ये अम्ब्रा होता, और यहां पे ये वाली चीज पेनम्ब्रा होती। लेकिन क्या हुआ, स्क्रीन को खिसका के हम आगे ले जा रहे हैं इस तरफ, तो जैसे ही स्क्रीन यहां पहुंचेगी, अम्ब्रा का साइज कम हो जाएगा, पेनम्ब्रा का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आगे खिसका दिया हमने, एक पोजीशन ऐसी आएगी स्क्रीन की कि अम्ब्रा का साइज यहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इससे भी आगे ले जाता हूं स्क्रीन को, तो जहां पे अम्ब्रा था, जहां पे डार्केस्ट पोर्शन था, वो छोटा होके 0 हो गया, और 0 होने के बाद वहां पे एक व्हाइट स्पॉट आ गया। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पे इसकी लाइट भी आएगी और इसकी लाइट भी आएगी, तो इस जगह लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और ये जो बाकी की जगह ये वाली इन जगह पे पार्शियल लाइट आएगी। तो जैसे जैसे आगे पहुंचेंगे तो यहां पे सेंट्रल स्पॉट, ये सेंटर में व्हाइट स्पॉट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे सबकी लाइटें आ रही हैं इस सेक्शन में, यूं, और ये क्या हो जाएगा, ये पेनम्ब्रा हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहां पे चेंज होके कैसा दिखेगा आपको, अगर ये वाली पोजीशन प्लॉट की जाए तो सेंट्रल पोर्शन यहां पे एकदम डार्क होगा, एकदम ब्राइट होगा, लाइट होगी, और ये वाला पोर्शन डार्क हो जाएगा यहां। अब ये वाला पोर्शन थोड़ा सा डार्क होगा रिलेटिवली, ये वाला, दिस विल बी अ व्हाइट स्पॉट,
ये व्हाइट स्पॉट होगा, दिस इज पार्शियली डार्क, पार्शियली डार्क, ठीक। और ये वाला पोर्शन तो पूरा व्हाइट होगा ही होगा। ठीक, तो ये आपकी शेडो फॉर्मेशन थी। आप इसमें देख सकते हो कि अगर मैं इस स्क्रीन को, ये जो स्क्रीन की पोजीशन 1 है, यहां पे दिस इज अम्ब्रा एंड दिस इज पेनम्ब्रा। अम्ब्रा का साइज ये है, पेनम्ब्रा का साइज ये है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अम्ब्रा छोटा हो जाता है, पेनम्ब्रा बड़ा हो जाता है। आगे चलते हैं तो अम्ब्रा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और पेनम्ब्रा बड़ा हो जाता है। उसके आगे चलते हैं तो केवल पेनम्ब्रा रह जाता है, अम्ब्रा तो खत्म ही हो जाता है फॉर एवर। तो इस तरीके से ये वाला नेक्स्ट सीन है, ठीक। ये थी शैडो फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है।